हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 और क्लास 10 के सोशल स्टडी को, तो ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्लास 9 लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने एक शॉर्ट वीडियो, या हम इसमें शॉर्ट समरी कह सकते हैं इस चैप्टर का। तो चैप्टर कुछ इस प्रकार से है कि जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, इस चैप्टर में सबसे पहले बोलता है कि भारत जो है वो 12 नंबर में, ये मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में, ये पूरे वर्ल्ड में 12 नंबर भारत का स्थान है। तो टोटल 17 हमारे वर्ल्ड में टोटल 17 बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं, मतलब जहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हैं जानवरों के और पेड़ पौधों। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू होता है हमारा नेचुरल वेजिटेशन से। नेचुरल वेजिटेशन आखिर कहते किसे हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति वे पेड़ पौधे होते हैं जो बिना इंसान की मदद से अपने आप उग जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। भारत जो है वो 12 नंबर में मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में एक है। 17 में से 12वां नंबर भारत का स्थान है, 12। और साथ ही साथ नेक्स्ट में है कि जो पेड़ पौधे भारत में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडिजिनियस स्पीसीज कहते हैं। और जो भारत के बाहर से आए हैं उसे हम लोग एक्जोटिक स्पीसीज कहते हैं। तो वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? मतलब हर एक जगह पर अलग अलग प्रकार के भारत में वनस्पति पाई जाती है। तो इसका मुख्यतः 5 कारण हैं। पहला तो है हमारा सॉइल, ज़मीन, पहाड़, पठार, ये सब ठीक है, इसे मिट्टी में आएगा, भूमि में आएगा, लैंड में। उसके बाद सेकंड में हमारा आता है सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल। थर्ड में आता है हमारा तापमान, और 4 में आता है हमारा रेनफॉल, और 5 में आता है हमारा धूप, जिसको हम लोग फोटो पीरियड इंग्लिश में कहते हैं। तो भारत में वनों के प्रकार अलग अलग हैं। सबसे पहला हमारा वन जो है वो है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसमें जो रेनफॉल जो होता है वो हर वर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, और ये जंगल बहुत ज़्यादा घने होते हैं। और भारत में इस तरह के जो जंगल जो हैं वो पाए जाते हैं हमारे पश्चिम घाट और अंडमान निकोबार में। उसके बाद आता है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। तो इसमें जो बारिश जो होती है एनुअली, वो होती है अप्रॉक्स 70 to 200 सेंटीमीटर, और ये वन ऐसा है जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट में हमारा आता है थ्रोन फॉरेस्ट। तो थ्रोन फॉरेस्ट, जिसको हम कांटेदार वन कहते हैं, तो इसमें जहाँ पे बारिश 70 सेंटीमीटर से कम होगी, इसके कुछ राज्य जो है वो हमारे स्पेसिफिक हैं, जैसे कि हमारा गुजरात हो गया और हमारा राजस्थान। इस जगह पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो इस जगह पे जो जंगल जो है वो ज़्यादातर कौन से पाए जाते हैं? थ्रोन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये ऊंचाई के साथ इसका चीज़ें जो है वो बदलते जाता है, इसकी वनस्पति चेंज होती जाती है जैसे जैसे आप हाइट वाइज जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आता है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो ये समुद्र के तटों में पाया जाता है, जहाँ पे के पेड़ पौधे पानी के ज्वार भाटा से वेव्स के कारण, टाइड्स के कारण प्रभावित होते हैं। और इसमें हमारा आता है प्रसिद्ध फॉरेस्ट सुंदरबन डेल्टा। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं वाइल्ड लाइफ का। तो वाइल्ड लाइफ मतलब होता है वन्य जीव। तो भारत में लगभग 2000 अलग अलग प्रजातियों के जानवर पाए जाते हैं, और ये कुल भारत दुनिया के कुल पशुधन का, यानी कि टोटल हमारे एनिमल्स में से ये भारत में 13% एग्जिस्ट करता है। और साथ ही साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं इस वाइल्ड लाइफ में, जिसमें हमारा आता है कि इंडिया में लगभग अप्रॉक्स 90,000 एनिमल स्पीसीज भी पाए जाते हैं, और 2000 हमारे स्पीसीज पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स भी पाए जाते हैं। तो जानवरों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी हमारे नेचर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू हुआ, जिसमें जानवरों और पौधों की रक्षा के लिए ये एक्ट बनाया गया, ये कानून बनाया गया। तो सरकार क्या क्या कर रही है? तो सरकार जो है वो नंबर ऑफ नेशनल पार्क बना रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा रहा है, और बायोस्फीयर रिजर्वर बनाए जा रहे हैं। तो इसमें किसी जानवर को स्पेसिफिक टारगेट किया गया है, जिसको प्रोटेक्शन के लिए एकदम अलग से विशेष कानून बनाया गया है।
जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है उसी में से। तो अगर हम बात करें टोटल हमारे 18 बायोडाइवर्सिटीज़ हैं जिसके बारे में बुक में लिखा हुआ है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे देश में नेशनल पार्क की संख्या है वो है 103 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की संख्या है 535। तो ये एज़ कम्पेयर टू ओल्ड डाटा है। अगर रिसेंट में अगर कोई बने होंगे तो वो भी आप याद कर सकते हैं या उसको अभी आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है जिसको हम लोग मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। तो ऐसा पेड़ पौधा जिसका हम लोग यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन के रूप में भी, ठीक है, मतलब जो हमें कर्स और क्योर इलनेस को दूर करने के लिए जिस प्लांट का पत्ता या उसके तना, उसके स्टिक, मतलब किसी भी पार्ट का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा आएगा मेडिसिनल प्लांट में। इसमें हमारा सबसे पहला आता है सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कंछार और बहुत सारे हैं प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स जिसका आप लोग भी अपने घर में यूज़ करते होंगे। तो साथ ही साथ सबका अलग अलग फीचर्स होता है, यानी कि जैसे कि सर्पगंधा का यहाँ पे बुक में फीचर्स बताया है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। जामुन जो है वो आपके डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ को बेटर करने के लिए और साथ ही साथ आपके ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी को बेटर करना और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जामुन का यूज़ किया जाता है। बबूल जो है वो आई विज़न को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नीम जो है वो एक हमारा हाई एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें होता है। तुलसी जो है ये हमारे कफ और कोल्ड को दूर करने के लिए इसको हम लोग ऑब्टेन लेते हैं, पीते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी जिस प्रकार से हमारे लिए हमारे अर्थ में जिस प्रकार से पेड़ पौधे एग्जिस्ट कर रहे हैं और जिस प्रकार से हम डेवलपमेंट के नाम पर क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रीज़ को काटते जा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी हमें ही फेस करना पड़ेगा। और जिस तेज़ी से हम जंगलों को साफ़ कर रहे हैं उस तेज़ी के कारण या जंगलों के साफ़ होने के कारण बहुत सारे जीव जंतु भी अपने हैबिटेट्स को खो रहे हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हमें प्लांट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और साथ ही साथ जिससे जो वाइल्ड लाइफ जो है वो भी प्रोटेक्ट हो पाए और साथ ही साथ हमारे लिए जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस किया करता है ट्रीज़, है ना, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो पाए, है ना। अभी हमारा हमारा AQI बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इस सभी चीज़ को रिस्टोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रीज़ अगर लगाए जाएंगे तो हमारा सब चीज़ बेटर हो जाएगा। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने साइट बुक या अपने नोटबुक की मदद से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।